एनालिसिस, एरर एनालिसिस। ठीक है ना। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का मेजर करते हैं। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं, हम एरिया मेजर करते हैं, हम टाइम मेजर करते हैं। कई बार हमसे एरर हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो उनको हम एरर बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि आपके पास लेंथ है और ब्रेड्थ है और आपने एरिया निकाला, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बोलो यस, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपने एरिया निकाला, सपोज आपने मान लो लेंथ में भी गलती कर दी और आपने ब्रेड्थ में भी गलती कर दी, तो आपको उस गलती का फल कहां देखने को मिलेगा, एरिया में, क्योंकि आपने लेंथ भी लेने में गलती करी है, आपने ब्रेड्थ भी लेने में गलती करी है, तो आपके एरिया में बड़ी गलती होकर सामने आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो एरिया में हमको जो एरर मिलेगी वो कहीं ज्यादा बड़ी होगी। तो एरर की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं। एरर, व्हेन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर डिफरेंट। दो वैल्यू होती है, एक एक्यूरेट वैल्यू क्या है और एक आपने मेजर्ड वैल्यू क्या है। अगर मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के बीच में कोई डिफरेंस हो तो इसका मतलब है आपके मेजरमेंट में एरर है। ओके, सो व्हाट इज द एरर? एरर इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू का मैग्नीट्यूड ले लेना, क्योंकि एरर ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हो सकता है आप कई बार ज्यादा माप लो, हो सकता है आप कम माप लो, है ना। इसलिए गलती होती है, बड़ी हो या छोटी, है ना। बोले हमने तो गलती कर दी, हमने मार्क्स लिख दिए आपके ज्यादा, 10 आए हमने 11 लिख दिए, दैट इज अ मिस्टेक। 10 आए हमने 9 लिख दिए, वो भी मिस्टेक है ना। ओके, सो व्हाट इज द एरर? एरर इज द डिफरेंस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो सबसे पहले एरर की बात लिखेंगे, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, बात नहीं प्लीज, माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू का आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। ओके, अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ एरर। सेकेंड टाइप है टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने टाइप्स की होती है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे मॉड लगाया है, देख लो, हमने यहाँ पे मॉड लगाया है, क्लियर है ना। मॉड इसलिए लगाया है कि आपके मार्क्स आए 10, मार्क्स आए आपके 10, हमने लिख दिया 11। बताओ कितने मार्क्स की गलती करी हमने? 1 मार्क्स की, 1 मार्क्स की गलती करी ना। वैसे गलती देखा जाए तो हमने आपके मार्क्स बढ़ा दिए, तो हमारी गलती +1 में काउंट होगी। किस में काउंट होगी? +1 में। बट आपके मार्क्स आए 10 और हमने आपको दे दिए 9, तो गलती अभी भी कितने की है? 1 मार्क्स की है, बट गलती -1 में काउंट होगी इसलिए। बट यहाँ तो आप बताने जाओगे घर में तो बोलोगे अरे सर ने तो हमारे 1 मार्क्स काट लिए, है ना, सर के द्वारा 1 मार्क्स की गलती हो गई, तो दैट इज एरर। हाँ, तो दैट इज एरर। तो एरर में आप मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, क्योंकि गलती का प्लस है या माइनस है, इस बात को छिपाने के लिए। क्लियर हुआ? दूसरा, अब बता रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एरर कि एरर के टाइप कितने होते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर, तो पहला टाइप ऑफ एरर है जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। कभी कभी ये डेफिनेशन आती है, हालांकि बहुत कम आती है। तो पहले टाइप का एरर है सिस्टमैटिक एरर और दूसरे टाइप का एरर है रैंडम एरर। रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर का मतलब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सिस्टमैटिक। जो एरर, अब मान लो आपके किसी इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, थोड़ी सी एरर है आपके इंस्ट्रूमेंट में, आपका एक 1 मीटर का स्केल है ना, बट वो 1 मीटर का ना हो करके वो स्केल आपका क्या है, थोड़ा सा 1.3 मीटर का है, बट उसमें लिखा है कि वो 1 मीटर का है। तो आप नापे जा रहे हो, आपकी सारी मेजरमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आप कितने बार भी मेजरमेंट करोगे हर बार गलती होगी, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। तो उसको हालांकि इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलेंगे, बट ये एक प्रकार की सिस्टमैटिक एरर है। मैं डेफिनेशन करता हूं, द एरर व्हिच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा एरर जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट की गलत डिजाइन से प्रोड्यूस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर। क्यों? क्योंकि वो आपके सिस्टम में है, वो एरर आपके सिस्टम में है। फॉर एग्जांपल, ये मैं वॉच पहना हुआ हूं, अब इस वॉच में जो कांटे हैं, 2 का कांटा 3 का कांटा, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर मैं 2 और 3 के कांटे के डिस्टेंस को बिगाड़ दूं और एक कांटे को पहले लगा दूं, वो जो कैलिबर कांटे आते हैं ना
2 3 4 5, मैं थोड़ा सा पहले दिखा दूं तो आपकी घड़ी में 3 तो हमेशा पहले ही बज जाएगा, बोलो हाँ, तो 4 लेट में बजेगा। आप परेशान रहोगे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे 3 बहुत जल्दी बजते हैं और 4 बड़े लेट बजते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक एरर। सो व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, द एरर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक्सटर्नल कॉजेस, इम्परफेक्ट टेक्निक। आप कोई गलत टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो मेजरमेंट में, आप बार बार वही टेक्निक लगाओगे और आपका बार बार मेजरमेंट गलत आएगा। तो ये कैसी एरर है, सिस्टमैटिक एरर। एंड पर्सनल एरर ऑफ ऑब्जर्व आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। तो इन एरर को जो सिस्टम के अंदर होती हैं उसको आप सिस्टमैटिक एरर बोलते हो। आपको कोई मेजरमेंट करना है बट आपका दाहिना अंगूठा डैमेज है, आपके हाथ का अंगूठा डैमेज है, समझ गया ना। आपका अंगूठा अगर डैमेज है तो आप उस एरर को नहीं कर पा रहे हो सही, और वो गलती आपकी बार बार होती जाएगी क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हो और आपके पास अंगूठा नहीं है। समझ में आया ना, एरर होती जाएगी। आपकी आंखों में कोई रोग है, कोई डिजीज है, आप ऊपर से रीडिंग नहीं देख पा रहे हो तो आप सिस्टम में हो, वो आपका एरर सिस्टमैटिक एरर है। सेकंड बोलते हैं सम, अब बात करते हैं सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेस, अभी मैंने काफी सारे सोर्सेस पे बात कर ली। सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सिस्टमैटिक एरर के टाइप हो गए, है ना। तो सिस्टमैटिक एरर के टाइप पहला नंबर क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है तो द एरर व्हिच इज produced due to the faulty design of the instrument is called instrumental error. Second, imperfectional error। कोई नया कैंडिडेट है, उसको आपने फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट करने को दे दिया, उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके पास इम्परफेक्शन है, परफेक्ट नहीं है वो, तो दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शनल एरर। वो बार बार गलती करेगा। ओके, सो द एरर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इम्परफेक्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड इम्परफेक्शनल एरर। सेकंड कौन सी एरर होती है, इम्परफेक्शनल एरर। किसमें चल रहे हैं हम लोग, ये सिस्टमैटिक में। तो सेकंड है इम्परफेक्शनल एरर, इम्परफेक्शन के कारण होने वाली एरर। थर्ड पर्सनल एरर, हाँ थर्ड है पर्सनल एरर सिस्टमैटिक एरर में। द एरर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द carelessness of the observer, carelessness of the observer is called personal error। तो सिस्टम के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो कोई केयरलेसनेस बरतता है, कोई असावधानी बरतता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल एरर। ठीक है ना। तो ये 3 टाइप की हमारी एरर है ना। तो हमने 3 टाइप की एरर पढ़ी। पर्सनल एरर, तो देखो अंशिका हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने एरर पढ़ा। एरर के बाद टाइप्स ऑफ एरर 2 टाइप के होते हैं। पहला एरर होती है सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर के टाइप इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शनल एरर एंड पर्सनल एरर। अब हम पढ़ रहे हैं रैंडम एरर। प्लीज बात नहीं करेंगे, मधुर आप दूर बैठ जाओ, उस तरफ जाओ, बात मानो ना मेरी। चलो सेकेंड है, नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम मतलब जिसको कहते हैं कुछ भी, कोई निश्चित नहीं हो, सर्टेन नहीं हो। कभी भी बारिश हो रही है, दिस इज रैंडम। कभी भी धूप निकल रही है, दिस इज रैंडम। कभी भी हमारी छुट्टियां लग रही हैं, दिस इज रैंडम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रैंडम। तो ऐसी एरर in different measurement the value of the physical quantity is different in each measurement, then the error is called random error। random error, अब मैं random error के टाइप्स बता रहा हूँ कि मतलब जो एरर अलग अलग आ रही हो, हर इंस्ट्रूमेंट में आपकी वैल्यू जो है अलग अलग आ रही है, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड कर रहा हो। किस कंडीशन पर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर। मतलब यदि अपने आसपास का तापमान बढ़ता घटता है तो वो एरर आ जाती है। अब आप तो बेचारे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो और मान लो टेम्परेचर बढ़ गया एटमॉस्फेयर का, तो वो एरर उसमें आ गई। समझ गए ना, कभी कम आई कभी ज्यादा आई। ये नहीं है कि एक फिक्स एरर आए। अगर सिस्टमैटिक एरर है तो आप उसको दूर कर सकते हो, बट उस एरर को आप दूर नहीं कर सकते हो। समझ में आया ना। सो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। कौन सी एरर है वो, रैंडम एरर। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तो बच्चों टाइप्स ऑफ 3 टाइप की एरर होती है। 3 टाइप की एरर होती है, लिखिए टाइप्स ऑफ एरर, है ना। अब हम कैलकुलेटिव टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये तो ठीक, ये भी टाइप्स ऑफ एरर थे, बट अब हम जो मेजर करेंगे वो एरर कौन सी है। तो 3 टाइप की एरर हमको पढ़ना है। 1 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर,
सेकंड इज रिलेटिव एरर एंड थर्ड इज परसेंटेज एरर। तीन तरीके की एरर हमको पढ़नी है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर, सेकंड वन इज रिलेटिव एरर एंड थर्ड इज परसेंटेज एरर। आइए देखते हैं एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें एब्सोल्यूट एरर में कई टाइप है बच्चों, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं सबसे स्मॉलेस्ट से लेकर के सबसे ग्रेटेस्ट लेवल तक जाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। अब एब्सोल्यूट एरर में कई टाइप है। एब्सोल्यूट एरर का सबसे बेस्ट मीनिंग है, मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी है x, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है x। आप किसी क्वांटिटी x का मेजरमेंट कर सकते हो। x लेंथ हो सकती है, टाइम हो सकता है, फोर्स हो सकता है, फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी हो सकती है x। तो आपने अपनी क्वांटिटी का क्या नाम दे दिया, x। समझ गए ना। आपको पता है कि मेरे x की जो ट्रू वैल्यू है उसका नाम है x ट्रू। क्या नाम है उसका, x ट्रू। और आपने अब x को मेजर करना शुरू किया। आप नए हैं, नए फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, आपसे गलती हो गई और आपने जो वैल्यू निकाली उसका नाम था xm, मतलब x मेजर्ड। आपकी वैल्यू में और आपकी वैल्यू में डिफरेंस है। आपने अपनी दोनों वैल्यूज को देखा, अरे सर की वैल्यू तो अलग थी, सर ने मेरे को कहा था इतना आएगा और मेरी वैल्यू तो इतनी आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ गलती है। तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रू वैल्यू x ट्रू माइनस x, ओ उल्टा हो गया, x मेजर्ड माइनस x ट्रू। समझ गए। और मॉड जरूर लीजिएगा क्योंकि कम बढ़ कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी कम भी। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। समझ गया ना, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ। तो आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मगर कई सारी बातें हैं। अब ये तो एक ऑब्जर्वेशन था और मैंने आपको बता दिया कि भैया ट्रू वैल्यू ये है। अब आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता, अब आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता, फिर आप कुछ और करोगे। क्या करोगे, ये देखो। आपको मैंने कोई किसी चीज की लेंथ मेजर करने को दिया, मैंने आपको एक लेंथ मेजर करने को दिया किसी चीज की, या एक पेंडुलम दे दिया। बोलो यस, पेंडुलम दे दिया। मैंने कहा मुझे बताओ कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। तो तुम पेंडुलम को यहां ले गए और छोड़ा, ये गया, ये गया, तुमने टाइम नोट किया, टाइम नोट किया। पहला टाइम आपने नोट किया मेरे पेंडुलम का t1, कितना, t1। दूसरा टाइम आपने नोट किया t2, तीसरा टाइम आपने नोट किया t3, चौथा टाइम क्या नोट किया t4, पांचवा टाइम क्या नोट किया t5। आपने 5 रीडिंग दे दी। बस आपको सर ने पेंडुलम दिया है और बोला है कि टाइम पीरियड की एरर फाइंड करो, और कुछ नहीं दिया आपने सर। तो आपने पेंडुलम में टाइम पीरियड नोट कर लिया t1, t2, t3, t4, t5। अब आप देखोगे अरे सर ये तो 5 के पांचों अलग अलग आ रहे हैं। कई बार रीडिंग आ रही है 4 सेकंड, ये आ रहा है 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, थोड़ा फर्क रहेगा। 3.2 सेकंड, 3.5 सेकंड, 3.1 सेकंड, 3.6 सेकंड, 3.9 सेकंड, मतलब एरर है। अब उस एरर को कैसे निकालना है, मतलब इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। तो आपको सबसे पहले ये चाहिए ट्रू वैल्यू। तो अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू की जगह आप क्या निकालोगे, मीन। क्या निकालोगे बच्चों, मीन। तो आप निकालोगे मीन टाइम। क्या निकालोगे, मीन टाइम। कैसे निकलेगा मीन टाइम, x1 सॉरी x की जगह क्या है अपने पास, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 अपॉन कितना, जी हाँ, ये आपका आ गया मीन टाइम। इसको t बार से डिनोट कर दो, है ना, ये आपका आ गया मीन टाइम। आ गया कुछ ना कुछ, ये मान लो आपके पास आ गया t बार। सॉल्व करने पर ये आपके पास आ गया t बार। तो आप कहोगे अच्छा तो ये है अपना टाइम, मीन टाइम जो ट्रू वैल्यू है। तो आप बोलोगे अच्छा भाई तुझ में कितनी एरर हुई है। सो सिंपल, पहले वाले मेजरमेंट की एरर, पहला वाला ऑब्जर्वेशन क्या था t1, तो t1 की एरर को अंशिका कैसे लिखेंगे, डेल्टा t1 एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी t1 और मीन टाइम कितना आया t बार। मतलब जो आपकी वैल्यू थी ना उसमें से जो मीन वैल्यू को माइनस कर दो, दिस इज डेल्टा t1। नेक्स्ट डेल्टा t2 सेकंड वाली एरर, आपकी वैल्यू कितनी आई t2 माइनस t बार। डेल्टा t3 वैल्यू कितनी आई
T3 माइनस कितना T बार, समझ में आया। फिर वैल्यू कितनी T4, फिर T4 माइनस T बार, वैल्यू कितनी T5, एरर कितनी T5 माइनस T बार। अब मेरे पास आ गए, अरे सर हमने तो एरर निकाली और हमारे पांचों रीडिंग में एरर निकली। ये देखो पहली रीडिंग में एरर ये निकली, दूसरे में ये निकली, तीसरे में ये निकली, चौथे में ये निकली, पांचवें में ये निकली। हाँ बेटा T बार अगर आगे कर देंगे T बार माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मॉड में जो माइनस होगा पॉजिटिव हो ही जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। अब आप मेरे पास रजिस्टर लेके आ गए, सर हमारी पहली बार की एरर ये आई, दूसरी बार की एरर ये आई, तीसरे बार की ये, चौथे बार की ये, पांचवी बार की ये। मैं आपको डांट के भगा रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो तुम एरर बताओ। अच्छा सर को एरर का भी मीन चाहिए है। मैंने कहा तुम्हारी टोटल कितनी एरर हुई, तो आप बोलोगे उसको ये कैसी एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर के सामने मीन लगा दो तो नाम आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया। तो एब्सोल्यूट एरर में आपने देखिए कई सारे पंगे देखे आपने। एक तो सिंपल वाला ये है, फिर इसके बाद अगर कई सारे ऑब्जर्वेशन हो तो पहले मीन निकालो, मीन निकालने के बाद ये एब्सोल्यूट एरर निकालो, अब एरर का भी मीन निकाल लो। तो आप मेरे को दे दोगे सर देखो हर बार इतनी एरर हो रही है तो एवरेज मान लो कि इतने बार की एरर है। समझ में आया। तो आप नेक्स्ट निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो पहला एब्सोल्यूट एरर कितना है अंशिका, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T5, 5 बार की गलती डिवाइडेड बाय 5। ये ले लीजिए, आपके पास जो गलती होगी वो आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अभी सुनेंगे, पहले मैं कुछ बातें कर रहा हूं इसमें, देखिए। यस, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, द एरर कैन बी reduced by taking the large number of observation। अब एब्सोल्यूट एरर के बारे में सुनेंगे। अब इसको मैं नोट करने का आपको टाइम दूंगा, पहले सुनिए। The error can be reduced by taking the large number of observation। अगर आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को कई बार करते हो, जैसे आपको मैंने टाइम पेंडुलम को मैंने मेजर करने को दिया, यहाँ पर आपने 5 बार ऑब्जर्वेशन किया बेटा। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को 10 बार करोगे ना तो आप 10 से डिवाइड करोगे, समझ गए ना। तो आप जो है और क्लोज पहुंच जाओगे एरर की, और अपनी एरर को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरी गलती कहां पर हो रही है, मेरी मेन गलती कहां पर हो रही है। आपकी एरर सेंट्रलाइज हो जाएगी। सेंट्रलाइज समझते हो, बीच में आ जाएगी लगभग, आप गलतियों के मिड पे पहुंच जाओगे, एक कंसेप्ट है। तो द एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आपसे कोई गलती होती तो क्या करते हो, उस गलती को परफेक्ट करने के लिए बार बार उस क्वेश्चन को करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो। ऐसे ही फिजिक्स में मेजरमेंट में कोई गलती हो रही है तो बार बार उस ऑब्जर्वेशन को करो, तो आप क्लोज पहुंचते जाओगे, ऑब्जर्वेशन के आंसर के क्लोज पहुंचते जाओगे, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन में दिया था होगा प्रिसिशन और एक्यूरेसी फाइंड करना कैसे करें। प्रिसिशन और एक्यूरेसी फाइंड करने को, टू फाइंड डिफरेंस तो ठीक है। हाँ, कहाँ क्वेश्चन है 2.35। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर इट इज, ठीक है। मैं इसको करा देता हूँ, ओके, बोला लगा लो, करा देता हूँ। ओके, सो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। द अरिथमेटिक मीन, लिसन, सबसे पहले द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एवरेज ऑफ द देयर दीज ऑब्जर्वेशन गिव द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। तो आपको मेजर्ड क्वांटिटी निकालना है। मेजर्ड क्वांटिटी तो क्या करेंगे इनका, द अरिथमेटिक मीन ऑन द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिव्स द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। लेट x1 x2 x3 xn आर द मेजर्ड वैल्यू फिजिकल, देन द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज गिवन बाय मीन। ओके, तो आप क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे। नाउ मीन निकालने का ये मेथड है। तो अगर आप क्वांटिटीज यहाँ पे x ले लेंगे तो सो सिंपल, x1 x2 x3 x4 x5 अपॉन दिस। नाउ एरर की बात करते हैं। व्हाट इज एरर? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ओके, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा करके हमने कौन सी वैल्यू निकाली, मेजर्ड वैल्यू। ओके, नाउ आपका जो ऑब्जर्वेशन आया, आपने ट्रू वैल्यू कितनी निकाली T1, मेजर्ड वैल्यू कितनी निकाली T बार, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। सो व्हाट इज एरर?
लिखिए, एरर की डेफिनेशन लिखना पड़ेगा आपको। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके। अगर आपके पास कई सारे ऑब्जर्वेशन है, सपोज यू हैव ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3, x4, x5, मैं करवा चुका हूं फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। देन आपको ट्रू वैल्यू निकालना है तो x बार निकलेगा। कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 प्लस अप टू x5 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा x बार। ओके, दिस इज वी कंसीडर इट इज ट्रू वैल्यू। ये हमने ट्रू वैल्यू मान ली। अब ट्रू वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है, पहली फर्स्ट एरर डेल्टा x1 डाटा में एरर, फर्स्ट वाले में एरर इक्वल टू व्हाट इज ट्रू वैल्यू x बार, व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू x1 का मॉड। क्लियर नॉट क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? देखो आपके पास इतनी एरर, ये इतने डाटा थे आपके पास, दीज आर द मेजरमेंट। अब आपको सबसे पहले एक सेंट्रल वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप क्या करोगे? सबका मीन निकाल लोगे। दैट इज कंसीडर्ड एज द ट्रू वैल्यू। क्या कंसीडर करोगे? ट्रू वैल्यू। नाउ पहले डाटा में एरर इक्वल टू बीच का डाटा, हाँ ट्रू वैल्यू वाली हो गया। मेजर्ड ये है, अब मेजर्ड तो आपने ये वाली करी ना, फर्स्ट मेजरमेंट आपका ये है ना, सो दिस इज नाउ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके क्लियर? तो उसको उल्टा कर दो, x ट्रू वैल्यू माइनस x मेजर्ड वैल्यू, आंसर एक ही आएगा ना। इसको उल्टा आप पीछे करके लिख दो, x ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड मतलब आपने जो फाइंड किया। क्लियर है ना? ट्रू मैंने जब गिवन दे रखी थी तब के लिए बात अलग थी, ठीक ना। अभी मैंने आपको नहीं दी है ट्रू वैल्यू, मैंने 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो फिर आप कैसे निकालोगे? उसका मीन निकालोगे ना। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये आ गया आपका पहला एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेल्टा x1 is equal to x minus x1 and so on, and finally you will get the mean absolute error. So likewise, if you will get the error in x2, Juhi, what it will be? X bar minus x2, x3 will be delta x3, x bar minus x3. Likewise, if you need to find the mean absolute error का mean, absolute error का mean, so how you will represent it? डेल्टा x का बार, mean absolute error is equal to डेल्टा x1 plus डेल्टा x2, okay, डेल्टा x1 plus डेल्टा x2 plus डेल्टा x3 plus up to कितने ऑब्जर्वेशन लिए हमने? 5 लिए ना। n लेना हो तो n ले लो, 5 लेना हो तो 5 ले लो, अभी 5 की बात चल रही है, प्लस डेल्टा x5 डिवाइडेड बाई 5। क्या बोलते हैं इसको? बोलो क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर का मीन है ना ये, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन है। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर नॉट क्लियर? चलिए नोट करिए। सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, क्लियर नॉट क्लियर? 3:30 ग्रुप में बोला था मैंने, कोई बात नहीं, चलो। एनी प्रॉब्लम? आ गया समझ में? हाँ निशा, x बार को क्या बोलते हैं? बोलो व्हाट इज x बार? ट्रू वैल्यू। व्हाट इज x बार? ट्रू वैल्यू। सब डाटा को अपन ने सॉल्व किया, x बार इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। डेल्टा x बार को क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज डेल्टा x बार? जूही, क्या बोलते हैं डेल्टा x बार को? मेजर्ड टू? नो, दिस इज मेजर्ड वैल्यू। हाउ बेटा? डेल्टा लगा है मतलब एरर है, और बार लगा है मतलब मीन है। मीन एब्सोल्यूट एरर, सारे एरर का मीन। सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, समझ में आया? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर नॉट क्लियर?
x का दे दिया, वही चीज है, दोनों सेम टू सेम है ना। ये टाइम का है, इतना पोर्शन जो है, ये इतना पोर्शन टाइम का है, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा पोर्शन टाइम का है, इतना पोर्शन, और बाकी जो है वो x के फॉर्म में है। क्लियर हुआ? अब देखो, आपने ट्रू वैल्यू निकाल ली, आपने मेजर्ड वैल्यू निकाल ली, सॉरी एरर निकाल ली। अब आपको अपनी एरर को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट। आपके पास पेंडुलम था, आपने 5 टाइम पीरियड निकाले, एक बार 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद एरर भी निकाल ली। अब टाइम पीरियड निकाल लिया, एरर निकाल ली, अब क्या करोगे? लिखोगे ना उसको, तो आप उसका एक्सप्रेशन बनाओगे। तो जो आप फॉर्मेट लिखोगे दैट इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। जो आप मेजर्ड वैल्यू लिखोगे वो कैसे लिखोगे? इंपॉर्टेंट 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 सुनना ध्यान से। जो आप लिखोगे फाइनली वो इस तरीके से लिखोगे कि आपका जो एरर होगा x इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, ये होगा आपका एक्सप्रेशन फॉर द एरर। एक्सप्रेशन फॉर द एरर क्या है? इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। x आपने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, T1 T2 T3 T4 T5 किया कि नहीं किया? 5 बार आपने टाइम पेंडुलम से 5 टाइम पीरियड निकाले। अब 5 टाइम पीरियड है, आपको बताना है कि शुद्ध टाइम पीरियड क्या है और एरर कितनी है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू शुद्ध टाइम पीरियड ये होगा, प्लस माइनस कितने की एरर चलेगी। ये भी आपके हाथ में है, ये भी आपके हाथ में है। ये कहां निकाला? ये यहां निकाला था, देखो ये निकाला था। और ये एरर कहां निकाली थी? मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको मैंने रफ कर दिया टाइम के फॉर्म में, ये बैठी हुई है। तो दोनों को लिख देना। आपके पास एरर के क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं आपके पास एरर के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं कहेंगे कि अगर आपने एरिया नापा है, एरिया की लेंथ ऐसी दी गई है, लेंथ इज 2 प्लस माइनस 3 0.03 0.3, ये ऐसे रहता है एरर में, ऐसे रहता है। ये लेंथ होती है, ऐसी ब्रेड्थ नहीं रहती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मेजर्ड वैल्यू। ये मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू दिस इज व्हाट? ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ क्या? क्लियर हो गया? ये लिखने का तरीका है। अरे सो सिंपल। आपने अभी तक किया क्या? आपने 2 चीजों को फाइंड किया ना। आपने एक तो मीन फाइंड किया और एक आपने एरर फाइंड करी। तो मीन प्लस माइनस एरर करके लिख दो। बोलो फाइंड। क्लियर हुआ ना? मीन प्लस माइनस एरर लिखो। अंशिका टाइम की फॉर्म में टाइम पीरियड t कैपिटल T से शो करते हैं। टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू कैपिटल T का बार। कहां निकला कैपिटल T का बार? ये निकला है, ये निकला है कैपिटल T का बार प्लस माइनस एरर। तो लिखो एरर कितनी? डेल्टा T बार। क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो बेटा, तो एक्सपेरिमेंट में पूरा नोटिस करोगे ना। आ गया आप समझ में? सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरर। तो ये T बार क्या है? दिस इज T बार। क्या है? T बार क्या है? टाइम, पहला टाइम पीरियड T1, दूसरा T2 T3 T4 T5। वो तो आपने मीन निकाला है ना, मीन तो ये डेल की बार हुआ ना फिर। नहीं, वो एरर का मीन है, ये ट्रू वैल्यू का मीन है। 2 मीन चाहिए ना। एक काम किया, उसके साथ कुछ ना कुछ गलती एसोसिएट हो गई, तो 5 रीडिंग है काम की आपकी और 5 रीडिंग है गलती की। 5 है वैल्यूज और उसके साथ गलती है ना। तो ये वैल्यूज और साथ में गलतियां। क्लियर हो गया बच्चों? चले आगे। चलिए नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ओके, व्हाट इज रिलेटिव एरर? लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मीन एब्सोल्यूट। नहीं, अब मीन एब्सोल्यूट एरर तो हो गया ना। नहीं, वो रिलेटिव एरर लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द, इट इज द रेशियो ऑफ द, हाँ अगर आपके पास कई सारे ऑब्जर्वेशन है तो फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। एग्जैक्टली, ओके। वैसे नॉर्मल बात करेंगे तो इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, टू द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखो कैसे, अगर अंशिका ने कोई मेजरमेंट किया और यह है मेजर्ड वैल्यू, अंशिका ने जो मेजर्ड वैल्यू किया, मेजर्ड वैल्यू में 2 चीजें होती
होती है मेजर्ड वैल्यू में? आप कोई भी काम करते हो तो दो ही चीज होती है, हम लोग सब में एक काम, एक तो उसकी सही वैल्यू और साथ में गलती छोड़ना तो हमारा परम कर्तव्य है, बिना गलती के हम कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो मतलब दैट इज इक्वल टू x ट्रू प्लस माइनस डेल्टा x। बोलो हाँ यार, हमारा काम मेजर्ड वैल्यू, हमारे जो मेजर करके दिया उसमें एक तो है शुद्ध वैल्यू जो होनी चाहिए और उसके साथ हमारा ये दान जो हम पुण्य करते हैं मेजर्ड वैल्यू के साथ एरर रहेगा। तो आपको बताना है रिलेटिव एरर, तो इसका रिलेटिव एरर आप कैसे दोगे? तो रिलेटिव एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x अपॉन कितना बेटा? x ट्रू। समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा x अपॉन x ट्रू। अब निशा इसको देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन के लिए दिया है कह करके। आप जो बात जिसके बारे में विचार कर रहे हो वो ये वाले में विचार कर रहे हो आप। अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन हो x1, x2, x3, x4, x5, सुन रहे हो बच्चों? अब x1, x2, x3, x4, x5 है आपके पास, तो सबसे पहली बात है कि आप इसकी ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हम कई बार बोल चुके हैं ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एक ही तरीका है, हम इसका मीन निकाल लें। क्या निकाल लें? मीन। मतलब x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया x बार। बोलो हाँ। अब ये तो हो गया मीन। अब एरर का भी औसत करो, गलतियां प्लस गलतियां प्लस गलतियां प्लस गलतियां प्लस गलतियां। भाई कितनी गलतियां? गलतियों का एवरेज, डेल्टा x का एवरेज डेल्टा x बार इज इक्वल टू पहली गलती डेल्टा x1 बार डेल्टा x2 बार प्लस अप टू डेल्टा x 5 बार डिवाइडेड बाय कितना? 5। बोलो हाँ। लिखा कि नहीं लिखा? अब यदि आप बोलेंगे कि इसमें आप मेरे को रिलेटिव एरर बताइए, तो सो सिंपल। आपके पास टोटल एरर कितनी आई? डेल्टा x बार। आपके पास आपकी ट्रू वैल्यू कितनी है? x बार। हो गया। बट ये काफी सारे डाटा के लिए और ये सिंगल डाटा के लिए। क्लियर हुआ जी? यस, ठीक है ना? ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, जो ही कुछ प्रॉब्लम लिखिए। नेक्स्ट लिखिए परसेंटेज एरर। इट इज सो सिंपल। परसेंटेज एरर, बस। तो परसेंटेज एरर का एक ही फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई। लिखो परसेंटेज एरर, कुछ भी नहीं करना आपको। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। अगर हम निशा के पसंदीदा फॉर्मूले की बात करें तो निशा की चॉइस ये है डेल्टा x अपॉन x बार इनटू 100। समझ गया ना? और आपकी यदि बुक की पसंद की बात करें तो आपकी बुक की पसंद है डेल्टा x अपॉन x इनटू 100। बट दोनों फॉर्मूले गलत नहीं है। ये बल्क ऑब्जर्वेशन के लिए है और ये सिंगल यूजर के लिए है। समझ गए? ये सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है बच्चों? लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आपको मैंने 2 खिलौने दिए, खिलौने के 2 टुकड़े, पहला टूटा हुआ था, ऑब्वियसली दूसरा भी टूटा रहेगा। 2 टुकड़े हैं, मैंने कहा इनको जोड़ो, तो आपने 2 टुकड़े लिए, है ना? आपने पहला टुकड़ा लिया, जोड़ते जोड़ते वो भी टूट गया और दूसरा टुकड़ा था वो भी टूट गया। मतलब उसके टोटल कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े। कितने हो गए? 4 टुकड़े। तो इधर भी गलती हो गई इस हिस्से में। एक आपके पास सर वाला हिस्सा, उसका जो भी जोड़ना है टॉय है, और एक उसके पैर वाला हिस्सा है, उसमें भी गलती हो गई। गलती प्लस गलती इक्वल टू गलती। समझ गया ना? और अगर गलती में से गलती माइनस करोगे तो भी वो प्लस ही होगा। अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी को प्लस कर रहे हो तो भी गलतियां ऐड होंगी, और 2 फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर रहे हो तो भी गलतियां ऐड ही होंगी। गलतियां कभी सबट्रैक्ट नहीं होती हैं। समझ गए बच्चों? एडिशन हो या सबट्रैक्शन, गलती हमेशा ऐड होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि एरर ऑन एडिशन ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी। यस बेटा, हो गया? लिखिए एडी। व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी
लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। पॉइंट नंबर 1, when a physical quantity is obtained by the addition of velocity, जानते हो तो फिर भी पूछ रहे, obtained by the addition of other physical quantity, जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास और उनमें एरर है, आप उनको ऐड कर रहे हो। देखो बच्चों, आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं। तो ए की मेजर्ड वैल्यू कैसे दी जाएगी ना, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, कोई क्वांटिटी ए है, ए मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक ना, प्लस माइनस डेल्टा ए। समझ गए ये बात कि नहीं समझे? ये कोई क्वांटिटी आपके साथ लिखी हुई है। दूसरा बी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, समझ गए ना? बी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बी की ट्रू वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये आपके सामने दो फिजिकल क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन दिए गए हैं। अब आपको दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है। क्लियर हुआ? तो देखिए आपके पास ए मेजर्ड प्लस बी मेजर्ड इक्वल टू, बच्चों इनके ये वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे, ए प्लस बी आएगा और प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ में आया? अगर आप इस टोटल क्वांटिटी का नाम जेड दे रहे हैं तो जेड मेजर्ड इक्वल टू पहली क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना, z1 प्लस z2 प्लस माइनस ब्रैकेट में कितना, डेल्टा z1 प्लस डेल्टा z2। क्लियर हुआ? तो इसमें जो एरर आएगी आपकी, इन दोनों जोड़ करके ये वाली एरर आएगी, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला इसका पार्ट है। इसका डेरिवेशन काफी सरल है, तो हम करने को कर सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं। ओके, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, इसका प्रूफ P⋅OF, इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना? तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं कि आ जाए या ना आ जाए। तो आपके पास देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक ये है A और एक है BM, मतलब A मेजर्ड एंड B मेजर्ड, दोनों क्वांटिटी को सम करके कुछ नया ऑब्जर्वेशन आया है। सपोज Z इक्वल टू A मेजर्ड प्लस B मेजर्ड, दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करके क्वांटिटी बन गई A मेजर्ड एंड B मेजर्ड। चलो सॉल्व करता हूं, Z इक्वल्स टू, तो Z एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको लिख सकते हो Z मेजर्ड। तो Z मेजर्ड का स्वरूप कैसा होगा, दिखाई कैसा देगा, दैट इज इक्वल टू Z ट्रू प्लस डेल्टा Z, आना ऐसे दिखाई देगी ना, Z प्लस माइनस डेल्टा ट्रू। सॉल्व करो इसको बच्चों, ये क्या होगी, ये होगी A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। क्लियर ना? इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू ब्रैकेट में A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B। देखो मैंने अलग अलग लिख दिया, A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B। Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस B प्लस माइनस कॉमन ले लो। आप यदि प्लस कॉमन लेते हो तो अंदर प्लस बचता है और माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर प्लस बचता है। अगर दोनों माइनस हो तो कॉमन लेने पर अंदर क्या बचता है, माइनस। तो अगर आप दोनों माइनस कॉमन लेते हो तो भी अंदर प्लस बचेगा। इसका मतलब बताओ, प्लस माइनस कॉमन लेने पर क्या बचेगा अंदर, बोलो प्लस ही बचेगा ना। तो ये बनेगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, सो इजी। ट्रू वैल्यू किसके इक्वल होगी, A प्लस B के, और ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो आ गया, मतलब एरर हमेशा ऐड होती है। क्लियर ना, है ना, एरर हमेशा ऐड होती है। यस अंशिका, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? एक बार फिर से बता दूं, ये Z ट्रू, देखो दो क्वांटिटी हमारे पास A मेजर्ड B मेजर्ड, यस और नो। A मेजर्ड और B मेजर्ड को ऐड करके एक नई क्वांटिटी बन रही है ना। द क्वांटिटी तो वही रहेगी क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड होती, फिजिक्स कहती है, मतलब कुछ ना कुछ नई वैल्यू तो जनरेट होगी ना। दैट इज सपोज Z मेजर्ड। तो Z मेजर्ड कैसी दिखाई देगी, जब इसमें ट्रू वैल्यू, इसमें एरर है, वैल्यू है एरर है,
तो इसमें तो वैल्यू एरर आएगी ना, ऐसा तो नहीं कि एरर गायब हो जाएगी, कभी नहीं। तो देखो इसको हमने लिख दिया Z2 प्लस Z मेथड, तो Z2 प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस B डेल्टा A डेल्टा B। कुछ नहीं बेटा, ब्रेक कर दिया इसको, इधर को इसका इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ब्रेक कर दिया। नाउ Z प्लस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस B साथ में ले लिया, प्लस माइनस कॉमन डेल्टा A प्लस डेल्टा B, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना? लिखिए अब देखिए आप यहां पर, हेलो इधर सुनिए, ये जो आपने एरर लिखी है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, क्योंकि आपने यहां पर जो एरर लिया है प्लस माइनस आपने कॉमन ले लिया है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। याद रखिएगा, एरर के कई कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, बट ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। इस लाइन को आप एक स्टेटमेंट में लिखिए, डेल्टा जेड मैक्स, मतलब एरर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बन रही है ये प्लस लेने पर, इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एरर। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, सर्वाधिक एरर है। इतनी हो भी सकती है और इससे कम भी हो सकती है बच्चों, बट आप किसी एरर को दूसरे एरर में जोड़ रहे हो, इसका मतलब वो अधिकतम एरर आएगी। क्लियर हुआ? कई बार आप देखते होंगे एक क्वेश्चन में आपने दो गलतियां कर दी और गलती प्लस गलती इक्वल टू आपका क्वेश्चन सही हो जाता है ना? फिजिक्स में हो सकता है, एक जगह माइनस लेना था आपने प्लस ले लिया, अब एक जगह प्लस लेना था आपने माइनस ले लिया, तो ऊपर प्लस ले लिया नीचे माइनस ले लिया, आंसर क्या आ गया? एकदम सही आ गया आंसर। ऐसा होता है फिजिक्स में। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कब मिलेगी? जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। समझ में आया? आप ये नहीं मान लीजिएगा कि हमेशा इतनी एरर होगी, नो, कोई गारंटी इस बात की नहीं है। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखिए, द पॉसिबल एरर of the measurement of ZR, the possible error of the measurement of ZR, possible error, जो possible error होंगी of the measurement of ZR, delta A plus delta B, delta A minus delta B, minus delta A plus delta B, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। बच्चों ये चारों एरर के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी माइनस है, दोनों के पास देखो प्लस माइनस था। तो हो सकता हो इसकी एरर में आपने ज्यादा मेजरमेंट कर लिया हो, इसके एरर में कम मेजरमेंट कर लिया हो, तो इसका प्लस यूज होगा और इसका माइनस। दोनों में आपने कम मेजरमेंट करा हो तो दोनों का माइनस मेजर यूज होगा। तो ये चारों एरर हो सकती हैं, बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कहां पर प्रॉब्लम है बताओ? कहां पर प्रॉब्लम है? ये मोबाइल नीचे रख के क्यों बैठते हो? रखो उसको अलग, बिल्कुल बंद करो, ठीक है ना? अच्छा चिट्ठी आओ। क्लियर हो गया? ये आ गया समझ में? अभी किसमें किसको डाउट है सर बताओ मेरे को। चलो लिखो नेक्स्ट, डिराइव करो, आप लोग डिराइव करिए, खुद से डिराइव करिए। When a physical quantity is obtained by subtracting the two other physical quantities, दो physical quantities को subtract करके एरर बनाइए, खुद से बनाइए।